हेलो स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी तुम मेरा वीडियो देख रहे हो। स्टूडेंट, आज हम लोग इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। हेडिंग डाल लो, लेक्चर नंबर 2 ऑफ द इक्विलिब्रियम। और इसमें सीखने वाले हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। पहला क्वेश्चन कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है। तो जब कोई भी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बराबर होता है तो रिएक्शन का नेचर रिवर्सिबल होता है। देखो स्टूडेंट का यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि वो रिवर्सिबल को इक्विलिब्रियम समझ लेता है। देखो रिवर्स होना, रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम दोनों कभी इक्वल नहीं होते। रिवर्सिबल का मतलब अलग है, इक्विलिब्रियम का मतलब अलग है। हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर रिएक्शन है ए और कोई रिएक्शन में एक कंपोनेंट है ए और एक दूसरा कंपोनेंट है बी, अगर दोनों का इंटरनल एनर्जी, जैसे मान लो इसका इंटरनल एनर्जी है G1 और इसका इंटरनल एनर्जी है G2, अगर हम कहें कि G2 इज लेस देन G1, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा इसका एनर्जी कम है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगा और रिएक्शन का नेचर कहलाएगा एक्सोथर्मिक। सपोज करो कि ए से बी तुमको जाना है, ये G1 और ये G2 है, लेकिन G1 का वैल्यू कम है और G2 बड़ा है, मतलब इसका एनर्जी ज्यादा है। वैसे केस में ए बी में कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा। इस रिएक्शन का नाम है एंडोथर्मिक। अब इसी में एक केस ऐसा भी तो हो सकता है कि सर ए और बी दोनों का एनर्जी आपस में इक्वल कर दीजिए। तो जैसे ही तुम दोनों का एनर्जी आपस में इक्वल करोगे तो अब ये इसकी तरफ भी जाना चाहेगा और ये इसकी तरफ भी जाना चाहेगा। उसी सीन को हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल को दिखाने के लिए हमेशा इस तरह का एरो यूज किया जाता है। लेकिन कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो जरूरी नहीं कि उसमें रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। इक्विलिब्रियम पोजीशन होना एक अलग बात है और रिवर्सिबल होना एक अलग बात है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझाएंगे तो तुम मेरी बात बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जैसे मान लो हम एक कंटेनर लेते हैं और इसमें पानी भरा हुआ है और यहाँ पे एक ऐसे नल लगा हुआ है। अब ये पानी जैसे ही नल खोलोगे तो ये पूरा पानी नीचे गिरने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। पहले ये बताओ, क्या इस पानी को नीचे गिराने में हमारा कोई योगदान है? नहीं, क्योंकि वाटर तो यहां रखा हुआ है, अपना फ्लो के हिसाब से गिर रहा है। इस रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक की तरह होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो। मान लो हमारे पास यहाँ एक कंटेनर है और हम यहाँ पे एक और कंटेनर रखे हुए हैं और इस दोनों कंटेनर को हम ऐसे जोड़े हुए हैं। अब इसमें पानी भरा हुआ है, क्या ये पानी इस कंटेनर में जाकर के चढ़ पाएगा खुद से? नहीं। अगर हम इस पे कोई वर्क ना करें तो ये पानी ऐसे ही यहां तक बैठा रहेगा, कभी ये यहां तक आएगा, यहां तक ऐसे बैठा रहेगा, कभी ये पानी इस कंटेनर में नहीं आ सकता। ये रिएक्शन का नेचर है एंडोथर्मिक। ये दोनों एग्जांपल अलग अलग समझ में आ रहा है तुमको? अब यहीं पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम दो कंटेनर लेते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है और अभी ये बंद है। अब हम बोलेंगे बताओ क्या होगा। जैसे ही हम इसको खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे तो पानी इधर से इधर जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जब पानी इधर से इधर जाने लगेगा तो इधर का पानी भी इधर आएगा, जो केस यहां और यहां नहीं हो रहा था। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक कंप्लीट रिएक्शन के पार्ट हैं, इसीलिए इनको एक एरो से दिखाया जाता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दोनों का एनर्जी इक्वल होता है और इसीलिए तुम ए लोगे तो बी बनाएगा, बी लोगे तो ए बनाएगा। अब कहोगे सर कब तक बनाएगा, तुम बताओ। इसमें पानी कब तक फ्लो होगा? जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता। इसमें पानी कब फ्लो करेगा? जब तुम वर्क करोगे, जितना वर्क करोगे उतना पानी फ्लो करेगा। लेकिन इस केस में पानी खुद फ्लो करेगा और एक लिमिट के बाद ये भी पानी इधर सप्लाई फ्लो करने लगेगा। स्टूडेंट कहता है कि सर जब पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा था और दोनों कंटेनर का प्रेशर इक्वल हो गया, फिर पानी क्यों फ्लो करेगा?
यही बात को चेक करने के लिए साइंटिस्ट लोग एक कंटेनर में, जब दोनों का प्रेशर P हो गया, पानी का फ्लो रुक गया, उसके बाद एक कंटेनर में रेड कलर डाल दिए। थोड़ी देर के बाद देखे कि ये वाला भी रेड हो गया, इसका मतलब पूरा कंटेनर रेड हो गया। ताकि ये पूरा कंटेनर क्यों रेड हो गया? रेड तो केवल एक को होना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि जिस समय इन दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया था, पानी का बहाव रुक गया था, उस समय भी इधर से इधर और इधर से इधर पानी का फ्लो हो रहा था। पर यूनिट टाइम जितना वाटर फ्लो इधर से इधर जा रहा था, उतना ही वाटर फ्लो इधर से भी इधर आ रहा था। और इसी घटना को हम लोग रिवर्सिबल कहते हैं। और जिस समय दोनों का फ्लो इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम is a position in the reversible reaction at which rate of forward direction and rate of backward direction will be equal। मिटा रहे इसको। इरिवर्सिबल की सारी बात हम लोग कर चुके, हम लोग आज रिवर्सिबल पे देख रहे हैं और यहीं पे इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिख रहे हैं। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट और a stage at which any reversible reaction, point or stage at which any reversible reaction show equal rate in forward direction as well as backward direction, that is called equilibrium। मतलब अगर हम A लिए, ये B बना रहा है रिवर्सिबल के तरीके से, टाइम इजकल टू 0 पर मान लो इसका A0 है और ये 0 है, टाइम इजकल टू कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम आता है, इसका x टूटेगा तो इसका x बन के आएगा, तो A0 माइनस x इसका और इसका केवल x। क्लियर हो रहा है? A0 माइनस x और x। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम A0 माइनस x इज इक्वल टू x। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताएं। अक्सर स्टूडेंट सोचता है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का अमाउंट बराबर होगा। ऐसा भी जरूरी नहीं है। देखो तो क्या A0 माइनस x जरूरी है कि x के बराबर हो जाए? तो नहीं। मतलब एट इक्विलिब्रियम not necessary that amount of reactant and product will be equal। It may be, जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट आपस में इक्वल है, ये हो सकते हैं कि इक्वल। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन का पूरा बात है। एग्जांपल कुछ ले लो रिवर्सिबल रिएक्शन का। जैसे मान लो हम N2O4 लेते हैं और ये 2NO2 में टूट जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ सकता है। आएगा कैसे? मान लो हम यहाँ 5 मोल ले लिए, ये 0 मोल है। अगर ऐसा केस हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया, कई बार इक्विलिब्रियम नहीं भी आता है, तो ऐसा हुआ कि इक्विलिब्रियम आ गया और उस समय अगर इसका मान लो x मोल टूटेगा तो इसका 2x मोल बन के आएगा। मतलब एट इक्विलिब्रियम 5 माइनस x एट इक्विलिब्रियम A0 माइनस x इज इक्वल टू x। इट में भी लिखना होगा, इट में भी ऐसा हो सकता है। यहां भी एट इक्विलिब्रियम 5 माइनस x इज इक्वल टू 2x, ये इट में भी, मतलब ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 माइनस x इज नॉट इक्वल टू 2x, मे बी ग्रेटर देन, मे बी लेस देन। वो एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो पूरी बात समझ में आएगा। जैसे अब हम एक पे न्यूमेरिकल दे रहे हैं, तुम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो तुमको सारी बात मेरी समझ में आ जाएगी। व्हाट इज इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम, सब कुछ। क्वेश्चन है, लेट ए
रिवर्सिबल रिएक्शन H2 नहीं लिखते हैं 2HI इजकल टू H2 प्लस I2। मान लेते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है 2HI इजकल टू H2 प्लस I2 प्लेस्ड इन क्लोज कंटेनर and at time is equal to 0 5 mole of 2HI present। ठीक है, placed in closed container and at time is equal to 0 5 mole of 2HI present। HI का कितना मोल प्रेजेंट है 5 मोल and after 20% डिसोसिएशन और 20% डिसोसिएशन के बाद रिएक्शन अटेन्ड इक्विलिब्रियम देन फाइंड द concentration of all component at equilibrium। ये क्वेश्चन हम बनाएंगे, बस तुम इसको ध्यान से पढ़ लो और अगर पहले पढ़ लो क्वेश्चन, अगर तुमसे बन सकता है तो एक बार अटेम्प्ट लेके बनाओ भी इसको। वीडियो पॉज कर लो फिर इसको एक बार बनाने का प्रयास करो, बन गया तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। चलो देखो यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 2HI इजकल टू H2 प्लस I2। मेरा क्वेश्चन क्या रिएक्शन रिवर्सिबल है, यस सर। क्या रिवर्सिबल है तो जरूरी है कि इक्विलिब्रियम में हो, जरूरी नहीं है। रिएक्शन में शुरू में कितना अमाउंट लिया गया था 5 मोल, ये सब कितना था 0 0, टाइम इजकल टू 0। ठीक है, अब इसका कितना मोल डिसोसिएट कर रहा है 2x मोल, इसका कितना बन के आ रहा है x, इसका कितना बन के आ रहा है x, टाइम इजकल टू क्या आ गया इक्विलिब्रियम आ गया। यहां तक हम समझते हैं कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको क्या लिखोगे 5 माइनस 2x, यहाँ पे क्या लिखोगे x, यहाँ पे क्या लिखोगे x। ये चीज हो गया इक्विलिब्रियम पर। मान लेते हैं कि यही टाइम है जिसपे इक्विलिब्रियम है और उस समय ये 2x टूटा है तो x और x टूटा है। ये 2x क्यों लिखे तो स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अनुसार टूटता और बनता है। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि रिएक्शन 5 मोल से स्टार्ट किया गया था, तो 5 मोल लिए हुए हैं और जब 20% डिसोसिएट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम आ रहा है, मतलब 20% किसका डिसोसिएट कर रहा है 5 मोल का। अब हम ऐसा करते हैं कि 5 मोल का 20% निकालते हैं, कितना आएगा बताओ। तो 5 मोल का 20% निकालोगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, इसका मतलब जब ये 1 मोल टूटेगा तो इक्विलिब्रियम आ रहा है। हमारे अनुसार इसका 2x टूट रहा है, दैट इज 2x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पे देखो क्या होगा, कह रहा है कि सारे कंपोनेंट का इक्विलिब्रियम पर अमाउंट बताइए। तो ठीक है, HI का अमाउंट कितना होगा, तो पहले था 5 मोल, टूट गया 1 मोल, बचा कितना 4 मोल। H2 का कितना मोल बचेगा बताओ x, तो 1/2 बचेगा। I2 का कितना बचेगा 1/2, मतलब इक्विलिब्रियम पर HI का 4 मोल बचेगा, H2 का हाफ मोल बचेगा, I2 का हाफ मोल बचेगा। ठीक है, एक बार देख लो, अगर कहीं पे डाउट लगता है तो पूछ लो फटाफट। एक बार देख लो, कहीं डाउट लगता है तो क्लास खत्म होते ही व्हाट्सएप पे पूछ लोगे। चलो यहां तक आ गए सारे स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक सेकेंड पार्ट ऐड करता है कि ग्राफ बनाइए, इसको मिटा देते हैं। यहां पे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में
ग्राफ बताइए। चलो देखो, ये हमारा मान लेते हैं कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। पहले एक बात और समझ जाते हैं कि कंसंट्रेशन किसको कहते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल बाई लीटर, यानी वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ चूंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं वॉल्यूम नहीं दिया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अपने तरफ से वॉल्यूम 1 लीटर मान करके सॉल्व कर रहे हैं। फिर तुमको बताएं कि अगर 1 की जगह 2 ले लेते तो क्या होगा। अब तुम बताओ, एच आई का अमाउंट 4/1 करो तो 4 ही आएगा, और इनिशियली 5/1 करो तो 5 आएगा। मतलब इनिशियली कितना था, एच आई का इनिशियल अमाउंट था 5 मोल और फाइनल अमाउंट था 4 मोल। नहीं, उसी तरह से H2 का इनिशियल मोल था 0 और फाइनल मोल था 1/2। I2 का इनिशियल मोल है 0, फाइनल मोल है 1/2। ठीक, अब यहां से HI का इनिशियल मोल कितना था 5, वो घट के कितना हो गया तो 4। देखो ये कंसंट्रेशन हो गया 4 और ये कंसंट्रेशन हो गया 5। वैसे ही H2 का ये हो गया तुम्हारा HI का अमाउंट। अब H2 का अमाउंट, H2 का इनिशियल अमाउंट कितना है, तो इनिशियल 0 और फाइनल 1। I2 का भी इनिशियल 0, फाइनल 1/2, सॉरी 1/2। ठीक है, H2 एंड I2 का अमाउंट सेम है। अब तुम यहाँ पे एक लाइन खींच दो ऐसे, कहो सर इसके बाद ये पैरेलल क्यों बनाए हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर एच आई जब इक्विलिब्रियम को पालेगा तो याद है हम बोले थे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होगा। मतलब इसके बाद जितना इधर से टूटेगा उतना ही बन भी जाएगा, इधर जितना बनेगा उतना टूट भी जाएगा और इस तरीके से इसके बाद का सारा अमाउंट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से बना लो इसको। इसी पर एक क्वेश्चन और देना चाहते हैं, उसको बना लो, जिससे कि हम लोगों को ये फायदा हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा और अच्छे से हम समझ पाएंगे। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन समझना ही अपने आप में एक बड़ा बात है। अच्छा एक बात, क्या रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम दोनों सेम है, तो नहीं, दोनों अलग अलग हैं। हाँ, रिवर्सिबल के अंदर एक स्टेज होता है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम, जिस समय फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट आपस में इक्वल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट बनाना। when 5 mole NO2 present in 2 liter container, then 2 liter container at 100 degrees Celsius, then it will convert into NO2 after some time. Equilibrium will be established, then find the concentration of all component at the equilibrium. Also find graph. ग्राफ किसके बीच में बनाना है, तो बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। चलो जल्दी से लिख लो इसको और वीडियो पॉज करके 1 मिनट टाइम दो, क्वेश्चन को बनाओ, नहीं आएगा फिर हम बताएंगे। जल्दी से सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। चलो अब बताते हैं,
सॉल्यूशन लिखते हैं। कहता है when 5 mole NO2 present in 2 liter container at 100 degree Celsius then it will convert into NO2 after some time। ठीक है, मतलब किसको ले रहे हैं हम, NO2 को ले रहे हैं, और इस किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2O4 में कन्वर्ट हो रहा है। कितना NO2 ले रहे हैं, 2 NO2 ले रहे हैं। टाइम इज इक्वल टू 0 पर NO2 का कितना अमाउंट ले रहे हैं, 5 मोल। इसका कितना बन क्या रहा है, 0। अब टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्विलिब्रियम। इसका कितना टूटेगा, 2x। इसका कितना बन के आएगा, x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 माइनस 2x। इसको क्या लिखेंगे, x। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब ये भी तुमको समझ में आ रहा होगा कि सर ये 2x का वैल्यू निकालना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, कितना परसेंट टूट रहा है, तो इक्विलिब्रियम आ रहा है 2 लीटर कंटेनर 100 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू NO2 आफ्टर सम टाइम, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट एट इक्विलिब्रियम। लेकिन इसमें हमें तो पॉइंट नहीं दिया ना, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, और प्रेशर 1 atm है। 1 लीटर और 1 atm प्रेशर और वॉल्यूम मान लिए। क्यों, अगर कोई चीज नहीं दिया रहता है ना तो एट एनटीपी सॉल्व करते हैं। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम ऐसा सॉल्व करेंगे तो यहां से लिख सकते हैं पीवी इजकल टू एनआरटी। क्या लिख सकते हैं, पीवी इजकल टू एनआरटी। ये एक फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला में पी क्या है, तो प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। ठीक, तुमको प्रेशर 1 atm मालूम, वॉल्यूम 1 लीटर मालूम, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस लेकर के सॉल्व करेंगे। आर गैस कांस्टेंट होता है, यहां से एन निकाल सकते हो, और ये जो एन निकालोगे वो एट इक्विलिब्रियम पे सॉल्व करके निकालोगे, एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा बन जाएगा, लेकिन अभी चूंकि हम सिंपल क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा कि पीछे क्वेश्चन में बोले थे वैसा ही लेट मान करके 20% डिसोसिएशन। हाँ, अब कोई बच्चा सोच सकता है कि सर 20 क्यों मान रहे हैं, हम यहाँ 20 की जगह 30 भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो लेट 20% डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश। ठीक है, तुम 30% मान सकते हो, आंसर 30 के अकॉर्डिंग आएगा। 40% मानोगे तो 40 के अकॉर्डिंग आएगा। बस हम लोग ये न्यूमेरिकल फोकस है, नहीं अगर पूरा प्रोसेस में जाना है तो एन निकालना पड़ेगा फिर इक्विलिब्रियम का। अब 20% डिसोसिएशन करेंगे 5 मोल का, तो अभी जस्ट सॉल्व किए थे कि 5 मोल का अगर 20% निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, यानी कि 2x का वैल्यू क्या हुआ है, 1 है, x कितना होगा, 1/2। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाल दो। ये लो, कैसे निकालेंगे बताओ। तो शुरू में NO2 5 मोल था, और घट के कितना हो गया, तो 4 हो गया। थोड़ा और ऊपर ही रखते हैं इसको, 4 हो गया। ये शुरू में कितना NO2 था, 0, बढ़ के कितना हो गया, 1/2। और इस तरीके से ये, सॉरी ये N2O4 है और ये NO2 है। ठीक है, कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है बता दो, तो मोल बाई वॉल्यूम। बताओ, शुरू में मोल कितना है, 5 मोल, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो 5/2 शुरू का कंसंट्रेशन। बाद का कंसंट्रेशन कितना लिखोगे, 4/2। उसी तरह से N2O4 का भी तुम वैल्यू निकाल सकते हो। शुरू में 0 आएगा और बाद में 1/2 आ जाएगा। ठीक, मिटा दे इसको, 1/4 आ जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 वॉल्यूम भी करना होगा ना। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल्स थे। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट सीखना है रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड, और उस छोटे से पॉइंट का नाम है
लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, rate of any component is directly proportional to its concentration when stoichiometric coefficient rise as power. For example, let A is convert into B और तुम A का रेट लिखना चाहते हो, तो रेट ऑफ एनी कंपोनेंट मतलब रेट ऑफ A क्या लिखोगे? dA/dt लिखोगे, माइनस साइन टूटा है इसलिए, बनता तो प्लस निकालते, तो इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन व्हेन पावर राइज, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट राइज एज ए पावर, माइनस dA/dt इज इक्वल टू k A के पावर 1, ठीक है। एग्जाम्पल 2NO2 इज इक्वल टू N2O4, अब यहाँ पे माइनस dNO2/dt 1/2, तो इसका रेट आ गया, क्या लिखेंगे? रेट कांस्टेंट NO2 का पावर स्क्वायर, देख लो, यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका रेट कैसे लिखोगे बताओ? तो प्लस dN2O4/dt इज इक्वल टू k N2O4 का पावर 1, ये दोनों का रेट है। अच्छा, हम लोगों को पता है कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो हम यहाँ लिख सकते हैं -1/2 dNO2/dt इज इक्वल टू प्लस dN2O4/dt, दिस इज द रेट लॉ, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, तो इसको बना लेना जल्दी से। लॉ ऑफ मास एक्शन, अब हम लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन पे कुछ क्वेश्चन करने हैं, जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, N2 plus 3H2 is equal to 2 मोल ऑफ NH3, पहले बताओ N2 का रेट कैसे लिखोगे? माइनस dN2/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 का कंसंट्रेशन, dH2/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 के कंसंट्रेशन के पावर में 3, दोनों का कंबाइंड रेट निकालेंगे, dx/dt माइनस साइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू H2 के पावर Q, ये देखो, कोई दिक्कत है? चलो अब लिखेंगे माइनस dx/dt इक्वल टू k N2 इंटू H2 के पावर Q, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कंबाइंड रेट इन दोनों का, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका रेट कैसे लिखोगे अब जल्दी से बता दो, क्या लिखोगे? रेट ऑफ अमोनिया मतलब dNH3/dt प्लस 1/2 इज इक्वल टू k NH3 का स्क्वायर, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन, और इस तरीके से लिख सकते हैं KN2 इंटू H2 का Q इज इक्वल टू k NH3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट कहेगा सर इस के को इसके से कट कर दीजिए, नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन का है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पर लिख के, इक्विलिब्रियम पर, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि KF/KB इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर बाई N2 इंटू H2 के पावर Q, ठीक है। और इस KF/KB को एक नया कांस्टेंट
Kc से रिप्लेस कर सकते हो और इसी Kc का नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहां पे हमको बताना है प्रॉपर्टी ऑफ Kc और यही देखेंगे हम लोग अगले क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन को समझने का सबसे आसान तरीका है ग्राफ। ग्राफ हम तुम लोगों को बता दिए हैं, अगर फिर भी कहीं डाउट होगा तो हमसे तुम पूछ लोगे। यहीं से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलो, थैंक यू।